हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू के एमएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। पेपर नंबर जो आपका पेपर का कोड है वो है 201 और 2023 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है भाई? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी के साथ अवेलेबल करा दिया जाएगा। जो सजेशन लेंगे उनको मिल जाएगा। अब ये देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। तुम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं और फिर इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़ इन जगहों पर सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ झारखंड की तो सिद्धू कानू मुर्मू, BBMKU, विनोबा भावे, रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर, कोल्हान हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका एमएड सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन पेपर, और पेपर यहाँ से आपको दिख रहा होगा 201 फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का 2023 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। और सेशन था आपका 22-23 का। फुल टाइम है, यानी कि ये फुल टाइम कोर्स है, रेगुलर वाला है। 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। 80 नंबर आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते हैं। चलिए पहले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, सेक्शन ए की ओर। सेक्शन ए में आपसे देखिए पूछा गया है 10 सवाल, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा रिवॉर्ड के, यानी कि 10 दूनी 20 नंबर, 10 to 20 स्कोर कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? शिक्षा शब्द जो है किससे लिया गया है? अंग्रेजी से, फ्रेंच से, लैटिन से या फिर जर्मन से? तो देखिए जो अंग्रेजी है ये, सॉरी इंग्लिश इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर फ्रेंच भी नहीं होगा, जर्मन भी नहीं होगा, बल्कि ये जो शब्द है इंग्लिश का एजुकेशन, ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है। अब लैटिन में जो इसका मतलब होता है एडुकेयर, यानी कि पालन पोषण करना या फिर आगे बढ़ना, डेवलप करना, इसका अर्थ ये होता है। अगला सवाल, आइडियलिस्टिक आर्ग्यू दैट द अल्टीमेट रियलिटी इज? आदर्शवादियों का तर्क है कि अंतिम वास्तविकता क्या है? वैल्यूज, आइडियाज, फीलिंग्स या फिर सेंसेशन, यानी कि संवेदना, भावना, मूल्य या फिर विचार? तो देखिए अगर आइडियलिस्ट यानी कि आदर्शवादियों की बात करोगे तो विचार ही सब कुछ है। विचार जो है सबसे अंतिम वास्तविकता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, एजुकेशन शुड एम एट? विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? लाइफ बिल्डिंग, जीवन का निर्माण, मैन मेकिंग, मानव निर्माण, कैरेक्टर मेकिंग यानी कि चरित्र निर्माण, या फिर इनमें से सभी? अगर ध्यान से देखोगे तो सारे पॉजिटिव हैं। अगर आप जीवन निर्माण कर रहे हो अच्छी बात है, किसी का बुरा नहीं कर रहे हो। फिर है मैन मेकिंग, यानी कि मानव निर्माण कर रहे हो, कैरेक्टर कर रहे हो मेकिंग, तो इससे भी समाज का भला होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज कंसर्न विद द डैश ऑफ एजुकेशन? शिक्षा दर्शन का संबंध शिक्षा के डैश से है? एम से, नेचर से, फंक्शन से या फिर ऑल ऑफ दिस से है? ध्यान से सुनिएगा, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की बात यहां पर की जा रही है। तो देखिए यह जो है इसका जो उद्देश्य है उसमें शिक्षा दर्शन का एक एम होता है, नेचर भी होता है और फंक्शन भी होता है, यानी कि फिर से एक बार आंसर ऑल ऑफ दिस आपका सही होगा। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ अ परसेप्शन ऑलरेडी इन मैन, परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, दिस इज अ व्यू ऑफ? यह बात किसने कही थी? शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह दृष्टिकोण किसका है? तो विवेकानंद के द्वारा यह बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। बेसिक एजुकेशन इज प्रपोज्ड बाय? बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा का जो भावना है यह किसने रखी थी? तो देखिए नई तालीम के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी। छत्तीसगढ़ में जब आप पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ये जो बुनियादी शिक्षा है इसका एक अलग से BEd में जो है पूरा पेपर ही होता है। क्वेश्चन नंबर जी, इन एजुकेशन जॉन डीवी स्ट्रेस ऑन? शिक्षा के क्षेत्र में जॉन डीवी किस पर जोर डालते हैं? लर्निंग बाय डूइंग, ऑब्वियसली। देखिए जॉन डीवी ने जो है प्रैग्मेटिज्म पे बहुत सारी बातें की है, और इन्हीं के एक जो चेले थे किलपैट्रिक, उन्होंने जो है लर्निंग बाय डूइंग को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। लेकिन प्रैग्मेटिज्म में जो है लर्निंग बाय डूइंग को आगे बढ़ाया जाता है, रोट लर्निंग को नहीं, मॉडलिंग को नहीं, और अनुकरण करने वाली बात को भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न इंडियन एजुकेशन
एजुकेशनलिस्ट वॉज वेरी मच नेचुरलिस्टिक। इनमें से कौन सा आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री अत्यधिक प्रकृतिवादी था? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, एक सेकेंड, पहला ऑप्शन यहाँ पे है जे कृष्णमूर्ति, फिर है अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर और फिर है स्वामी विवेकानंद। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर की जगह पे अगर आपको रविन्द्रनाथ ठाकुर भी दिखता है तो आंसर फिर भी आपका वही होगा। इवान इलिच इज पॉपुलर फॉर, इवान इलिच जो है पॉपुलर थे, वो किस बात के लिए पॉपुलर थे? उन्होंने क्या थ्योरी दिया था, क्या बातें की थी? तो देखिए स्कूल को ये बंद करना चाहते थे, डिस्कूलिंग सोसाइटी ये लाना चाहते थे जहां पे नेचुरली बच्चा सीख पाए। अगला सवाल, द बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इज क्वाइंड बाय होम, शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा गढ़ी गई है, किसके द्वारा गढ़ी गई है ये बताएं आपको। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पाउलो फेरे, ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव था। सेक्शन बी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का जवाब देना है, 4 पंचे 20 नंबर आपको मिलेगा। व्हाट इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन एज कंसीव्ड बाय कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति की परिकल्पना के अनुसार एकीकृत शिक्षा क्या है? द स्कोप ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज अल्टीमेटली इवैल्यूएशन दिस स्टेटमेंट, शिक्षा दर्शन का असीमित क्षेत्र है, इस कथन का मूल्यांकन करें। सवाल नंबर 4, व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंलिस्ट, यानी कि अस्तित्ववादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? 5वां सवाल, ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन, वैदिक शिक्षा की विभिन्न विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करें। सवाल नंबर 6, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रसेल, रसेल के दृष्टिकोण से शिक्षा का महत्व क्या था? सेक्शन सी की बात करेंगे, 4 सवालों का जवाब देना है, 10 चौके 40 नंबर आपको मिलेगा। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेटाफिजिक्स, एपिटिमोलॉजी, एक्सोलॉजी, राइट इन डिटेल, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा के बीच मुख्य अंतर क्या है? विस्तार पूर्वक बताएं। इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ जॉन डेवीज एजुकेशनल आइडियाज ऑन मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा पर जॉन डेवी के शैक्षिक विचारों के प्रभाव का मूल्यांकन करें। सवाल नंबर 9, डिस्कस बौद्धिस्ट एजुकेशन विद द स्पेसिफिक रेफरेंस टू एम एजुकेशन, करिकुलम एंड मेथड ऑफ अ टीचिंग एंड रोल ऑफ अ टीचर, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां और शिक्षक की भूमिका के विशिष्ट संदर्भ में बौद्ध शिक्षा पर चर्चा करें। सवाल नंबर 10, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेचुरलिस्टिक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकृतिवादी दर्शन की अवधारणा की व्याख्या करें। सवाल नंबर 11, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ वैदिक एजुकेशन ऑफ प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर वैदिक शिक्षा के प्रभाव की चर्चा कीजिए। सवाल नंबर 12, डिस्कस द मीनिंग ऑफ फिलोसफी एंड एजुकेशन, वाई शुड अ टीचर स्टडी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, दर्शन और शिक्षा के अर्थ पर चर्चा करें, एक शिक्षक को शिक्षा दर्शन का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो ये था आपका पहला पेपर सेमेस्टर 2 का। अगर आपको सिद्धू कानू मुर्मू के पिछले 5 साल के पेपर चाहिए तो ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 99 में, और सजेशन आपको 299 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।